अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें और लाइक करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई इख्तिसार के साथ यानी मुख्तसरन मैं बयान करने की कोशिश करूंगा कि यूएई की जो नई वीज़ा पॉलिसी, बल्कि आप ये कह लें कि विजिट वीज़ा पॉलिसी या रिमोट वर्क वीज़ा पॉलिसी है, ये है क्या, इसके मुहर्रिकात क्या है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिमोट वीज़ा जो है, रिमोट वर्क वीज़ा यानी घर बैठे काम करें, तो इसका मकसद ये है कि अगर मिसाल देता हूं, आप एक बालिग इंसान हैं और आपके वालिदैन वो यूएई में मुकीम हैं, तो जाहिर है एक ख़ास अरसे के बाद आपको वहाँ पर रेजिडेंट वीज़ा नहीं मिलता, यानी ख़ास उम्र के बाद। तो मेरा ख्याल है 21 साल तक आप वालिदैन के डिपेंडेंट रह सकते हैं। उसके बाद या तो आप वहाँ पर काम करेंगे या फिर आपको वहाँ का विजिट वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा। अब ऐसे लोगों के लिए ये खुशखबरी से कम नहीं कि वो किसी भी किस्म का काम करें। अगर वो अपने वालिदैन के साथ रहना चाहते हैं तो रिमोटली काम कर सकते हैं यूएई में बैठकर अपने घर से कंप्यूटर पर। और आजकल ज़्यादातर काम जो है वो कंप्यूटर पर घर बैठे ही हो रहे हैं। उसकी मिसाल, वाज़े मिसाल मैं खुद हूँ। मेरा जितना भी काम है सहाफ़ती, यानी मेरा जो जर्नलिज्म के हवाले से जितना भी काम है, यूट्यूब के हवाले से जितना भी काम है, वो सारे का सारा काम मैं अपने घर या ऑफिस बैठकर कंप्यूटर से करता हूँ। इसी तरह मेरे बच्चे जो हैं वो घर बैठे तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन। ये तो मैंने आपको बता दी रिमोट वर्क वीज़ा के हवाले से उनकी पॉलिसी। अब इसकी क्या फ़ीस होगी, क्या इसके कवायद व ज़वाबित होंगे, वो निटी ग्रिटीज, उसकी जो छोटी मोटी बारीकियां हैं वो सामने आना बाकी हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो 5 साल के वीज़े की पॉलिसी है, ये वीज़े की पॉलिसी कोई नई नहीं है। तकरीबन आप ये समझ लें कि 1.25 साल 1.5 साल पुरानी पॉलिसी है, लेकिन इसको अनाउंस अब किया गया है, यानी इसको कानूनी शक्ल अब दी गई है। लेकिन अभी भी ये नहीं बताया गया कि इसकी फ़ीस क्या होगी, इसको इजरा यानी इसको जारी करने का तरीका कार क्या होगा। लेकिन इसके मुहर्रिकात क्या हैं, मैं ये तो बता सकता हूँ आपको। मुहर्रिकात ये हैं कि जाहिर है कि जिस तरह अब पेपर वर्क वहाँ पर अब कम किया जा रहा है, लोगों की तादाद जो इमिग्रेशन में हो या एयरपोर्ट पर हो, जिधर भी हो, उनकी तादाद को भी कम किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर उन लोगों की जगह अब कंप्यूटर काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इसका उनको क्या फ़ायदा होगा। उनको ये फ़ायदा होगा, यानी यूएई गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होगा कि मेरे जैसा शख्स जो साल में 5 या 6 मरतबा दुबई या यूएई जाता है और उसको हर मरतबा अप्लाई करना पड़ता है और हर मरतबा उसको उसका वीज़ा थ्रू ट्रैवल एजेंसी या थ्रू एमिरेट्स प्रोसेस होके बाहर आता है। अब इसमें जो नया वीज़ा है, ऐन मुमकिन है उसके लिए आपको ये कहा जाए कि जी आप अपना पासपोर्ट जो है वो भेज दें, एम्बेसी में भेज दें, या खुद जाएं इंटरव्यू के लिए या एम्बेसी में भेज दें। और उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक 5 साल का जब वीज़ा जारी करते हैं तो आपकी माली हैसियत देखते हैं कि जी अगर आप टैक्स दहिंदा हैं यानी टैक्स पेयर हैं तो वो साथ में लगाएं सबूत। आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं आप उसके मेंशन कर दें, आपकी जो जॉब है वो मेंशन करें। जो भी आपको पता है कि बरतानिया के वीज़े के लिए या अमेरिका के वीज़े के लिए या दीगर ममालिक के वीज़े के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। 6 महीने की, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। इसके अलावा घर आपके नाम पर है, कोई जायदाद है, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा आप देखा जाता है कि आप साहिब औलाद हैं, आप शादीशुदा हैं, सारे मामला कि ये शख्स वहाँ पर जाकर रहेगा नहीं। अब इसमें
मामला ये है कि ये तो ऑप्शनल होगा, और ऑप्शनल उन लोगों के लिए होगा, ये हर बंदे के लिए नहीं। जो बंदा 5 साल का वीजा नहीं लेना चाहता तो वो उसको लेने की जरूरत नहीं है, वो उसी तरह अपना 14 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का वीजा लेकर जा सकता है, हर मर्तबा जाए। लेकिन इसमें वो एक इंसेंटिव जरूर रखेंगे कि इस वीजे की जो फीस है उसकी शरह निस्बतन दूसरे वीजों से कम होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं हर साल, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, अगर हर साल मैं 6 मरतबा जाता हूं और 6 मरतबा 600 दरम, यानी आप ये तो अंदाजा कर सकते हैं कि ये तकरीबन 3600 दरम तो इसका वो आ गया, फीस आ गई। तो अगर वो मुझे कहें कि जी आप 3600 दरम साल में जाने के देते हैं, अदा करते हैं, और तो अगर आपको 5000 रुपये में, 5000 दरम में 5 साल का वीजा जारी कर दिया जाए, तो जाहिर है मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी और इत्मीनान की बात होगी। अब उसके लिए वो मुझसे जो भी रिक्वायरमेंट तलब करेंगे, ऑब्वियसली मैं उनको देने का पाबंद हूं और दूंगा, क्योंकि इतना मुझे मालूम है कि ये जो 5-5 साल के जो वीजे होते हैं, या तो ये है कि जब आपको एक दफा वो ई वीजा जारी कर देंगे, आप वहां पर जाएंगे यूएई में, वहां आपको एक कार्ड बना के दे देंगे, टूरिस्ट या विजिटर्स कार्ड, या तो आप उस कार्ड को स्वाइप करेंगे, जिस तरह होता है टैप करेंगे और चले जाएंगे, आपको इमिग्रेशन की कोई परवाह नहीं है, जिस दिन तक वीजा आपका वैलिड है वो रहेगा, उसके बाद आपने एक्सटेंड करवाना है तो आपको करवाना पड़ेगा, वरना वापसी पे आप पर फाइन भी हो सकता है। और दूसरा इसका ये भी तरीका हो सकता है कि आपके स्टैंप पर, अपने पासपोर्ट पर, आपके पासपोर्ट पर ये वीजा स्टैंप किया जाए, चस्पा किया जाए, जिस तरह स्टिकर के तौर पर बाकी ममालिक के वीजे होते हैं। इवन बाज वीजे दुबई या यूएई के भी पासपोर्ट पर बाकायदा स्टैंप किए जाते हैं, यानी चस्पा किए जाते हैं स्टिकर की सूरत में। अब ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद ये था कि उनकी जो वीजा पॉलिसीज हैं वो उन्हीं की नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के भी कोविड के बाद लोगों ने सफर करना खत्म कर दिया है। और जाहिर है अब यहाँ से जो जॉब सीकर्स वहाँ पर जाएंगे, जब उनको नौकरियाँ नहीं मिलेंगी तो वो वापस आके ये बताएंगे कि यार उधर को मज़ा नहीं है, नौकरी नहीं है, घूमने फिरने जाना है तो बेशक जाओ। इसी तरह दुनिया, अब पहले ये ग्लोबल विलेज थी, एक छोटा सा गांव बन गई थी दुनिया, लेकिन अब उसमें जो तब्दीलियां आई हैं वो ये है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा, वो एक मर्तबा मैं अगर जाता हूं वहां पे तो मेरा जिस तरह कहते हैं कि चेहरा ही मेरा पासपोर्ट है, और इस पर मैं एक वीडियो कर भी चुका हूं, एक वीडियो मैं करूंगा भी कि चेहरा ही मेरा पासपोर्ट है। इसका मतलब है कि मेरी सारी तफसील उनके पास मौजूद है, कि मेरी तारीख़ पैदाइश क्या है, मेरे वालिद का नाम क्या है, मेरी अहलिया का नाम क्या है, मेरे बच्चों का नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने कौन कौन से ममालिक में सफ़र किया है, और अब तो ये है कि मुझे खुदा न खास्ता कौन कौन सी बीमारियाँ लाहक हैं। बहरहाल वीडियो दोबारा तवील हो गई है, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक और वीडियो इसी किस्म की आपके साथ शेयर करूँगा कल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।